क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी रुक सी गई है, जैसे कुछ भी नया नहीं हो रहा है, जैसे आप एक ही जगह पर अटके हुए हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, तैयार हो जाओ। तो महाराज जी का ये संदेश आप सबके लिए बहुत ही अद्भुत होने वाला है, इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में आपका असली मकसद क्या है? क्यों आप हर सुबह उठते हैं? अगर आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है तो अभी यही सोचने का समय है। महाराज जी कहते हैं कि स्वयं को पहचानो, अपनी ताकतों को पहचानो। हर इंसान के अंदर अनगिनत संभावनाएं छिपी होती हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी सच्ची क्षमता को पहचानते हैं। महाराज जी कहते हैं कि डर से बाहर निकलो। डर ये सबसे बड़ी रुकावट है। डर हमें रोकता है, हमें आगे बढ़ने से, बड़े सपने देखने से। लेकिन याद रखो, डर सिर्फ एक भ्रम है। हर सफल इंसान ने किसी न किसी डर को हराया है। आप भी ये कर सकते हैं। डर को अपने इरादों से छोटा बनाओ और देखो कैसे दुनिया बदलती है। महाराज जी कहते हैं, सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, मेहनत तो करनी पड़ती है, दिन रात जलना पड़ता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के लिए जी जान लगा देते हैं। अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो बड़ी मेहनत भी तो करनी होगी। आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, समय का सही उपयोग करना होगा और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। महाराज जी कहते हैं कि एक व्यक्ति सही सोच और सही नजरिए से अपने हर एक सपने को पूरा कर सकता है। आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। अगर आप सोचते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो तो यकीन मानो आप जरूर वो काम कर लोगे। लेकिन अगर आपकी सोच ही नकारात्मक होगी, आप हमेशा परेशानी में पड़े रहोगे, तो कुछ भी नहीं बदल पाएगा। आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है। हमेशा सकारात्मक सोचो, हमेशा आगे बढ़ने का नजरिया रखो और देखो कैसे जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। महाराज जी कहते हैं, जिन व्यक्तियों को जीवन में अपना लक्ष्य स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है, ऐसे ही व्यक्ति बहुत शीघ्र सफल हो जाते हैं। क्या आपका कोई लक्ष्य है? अगर नहीं, तो सबसे पहले ये आपका बड़ा कारण बन जाता है, जिस कारण से आप बार बार असफल हो रहे हो या सफलता मिलने में देरी हो रही है। ये सबसे बड़ा कारण है कि आप अभी तक वहीं खड़े हो जहां से शुरुआत करनी थी। लक्ष्य के बिना जिंदगी एक भटके हुए जहाज की तरह होती है। लक्ष्य तय करो, एक योजना बनाओ और रोज छोटे छोटे कदम उठाकर उसे पूरे करने में जुट जाओ। लगातार मेहनत से ही आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। महाराज जी आगे कहते हैं, असफलता से सीखें। असफलता ये एक शब्द नहीं, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। जो असफलता से डर जाता है वो कभी जीत नहीं सकता। असफलता आपको मजबूत बनाती है। हर गलती से सीखो, गिरो, लेकिन उठकर फिर से चलना सीखो। यही जीतने का असली महामंत्र है। महाराज जी आगे कहते हैं कि जीवन में सही लोगों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। आप उन्हीं की तरह बनते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों के साथ रहो, प्रेरणादायक किताबें पढ़ो, अच्छे विचारों को अपनाओ। सही माहौल और सही लोग ही आपकी सफलता को आसान बना सकते हैं। आगे महाराज जी कहते हैं, स्वयं पर भरोसा रखो। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपका स्वयं का आत्मविश्वास। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? खुद पर विश्वास रखो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जो खुद पर भरोसा करता है वही असंभव को संभव बनाने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि अब समय आ गया है। सोचो मत, बस शुरू करो। अगर तुमने ठान लिया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, उसे वैसे ही बनाओ जैसा तुम चाहते हो। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि बहुत से लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। वो गलती क्या करते हैं? महाराज जी कहते हैं, बहुत से लोग तो शुरुआत करने में ही भयभीत हो जाते हैं और बहुत से लोग जो शुरुआत करते हैं वो बीच में रुक जाते हैं और बहुत से लोग शुरुआत भी करते हैं, उस पर अमल भी करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत
असफलताएं देखते ही वो वहीं पर अपने कदम रोक लेते हैं, जबकि उस अगली परेशानी के बाद ही उसकी सफलता तय थी, लेकिन वो व्यक्ति तो वहीं पर रुक गया। इसीलिए ये सारी गलतियां करने से बचें। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में सबसे पहले एक शुरुआत करने की योजना आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद उस पर अमल करके शुरुआत करना यानी पहला कदम रखना व्यक्ति का परम कर्तव्य होना चाहिए। उसके बाद अगले स्तर पर आपको काम करना चाहिए, और काम करने के साथ साथ मस्तिष्क में दो बातें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसी काम में आपको सफलता भी मिलेगी और असफलता भी मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति किसी काम को करके प्रत्यक्ष रूप से उसमें सफल ही हुआ हो। हर व्यक्ति जो आज आपकी नजरों में सफल व्यक्तित्व को रखता है वो कई बार असफल हुआ होगा। आपको केवल उसकी आज की सफलता दिख रही है, लेकिन उस सफलता के पीछे जो अनेकों असफलताएं उसने झेली हैं उसे आप नहीं जानते। इसीलिए व्यक्ति का नजरिया ये होना चाहिए कि मेरा एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य में या उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जितनी बार मैं असफल होऊंगा मैं उसे झेलता रहूंगा, लेकिन जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा। इस योजना के अंतर्गत जब आप अपने जीवन में चलना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी सफलता बहुत ही स्वर्णिम हो जाती है। जितने भी लोगों को आज आपने सफल देखा होगा या सफलता के पायदान पर देखा होगा, वो लोग कई बार असफल हुए हैं और उनकी कई बार की असफलता ही आज उनकी सफलता का परिणाम स्वरूप बनकर उभरी है। इसीलिए सफलता असफलता के साथ जुड़ी हुई आती है। कोई व्यक्ति आज तक इस धरती पर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो जन्म के साथ ही एक लक्ष्य तय करने के बाद पहले प्रयास में ही सफल हो गया हो। इसीलिए कहा जाता है कि अनेकों असफलता का परिणाम एक बड़ी सफलता होता है। इसीलिए असफलता से मत डरो। महाराज जी कहते हैं ये जो छोटी छोटी असफलताएं आज आपको दिखेंगी अपनी राह में, यही आपको सफल होने के सही महत्व को पहचान दिलाने में आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। तो इसीलिए असफलताओं से सीखने वाला व्यक्ति बहुत ही दीर्घगामी सफलता का परिणाम जीवन में शामिल कर पाता है। और दूसरा, महाराज जी कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में असफल नहीं हुए उनसे आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन में जितनी भी सीख है वो कई बार गिरकर उठने पर समझ में आती है। इसीलिए असफलता आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है, ऐसा महाराज जी बताते हैं। और यही असफलता आपको ये बताती है कि जीवन में कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं। जिसके पास ये ज्ञान नहीं है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। तो इस क्रमांक के माध्यम से यही कामना करना चाहेंगे कि आज के इस क्रमांक की सारी सीख आपके जीवन में बहुत ही कारगर हो और हर व्यक्ति जो इस क्रमांक का श्रवण कर रहा है वो अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत सफलता को प्राप्त करे। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।